Hello class third, this is your science teacher. Today we will do revision of exercise of lesson 1, that is living and non-living. Okay. आज हम रिवीजन करेंगे लेसन 1 का, एक्सरसाइज का रिवीजन करना है हमें। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ओके, सर्कल द करेक्ट आंसर, टिक द ऑप्शन है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, किसी एक को टिक करना होता है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिश लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू दिस। फिश वाटर में रहती है और इससे सांस लेती है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है फिन्स, सेकंड गिल्स, थर्ड नोज एंड स्टोमेटा। तो फिश जो है गिल्स से सांस लेती है, तो इसका करेक्ट आंसर गिल्स होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एनिमल्स फील चेंजेस अराउंड देम यूजिंग दिस। इसका मतलब हुआ कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग में होने वाले जो चेंजेस है उनको महसूस कर सकते हैं, किसके द्वारा। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, सेंस ऑर्गन्स, फिन्स, स्टोमेटा, गिल्स। तो जो एनिमल्स है वो अपने सेंस ऑर्गन्स से अपने सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को महसूस करते हैं सेंस ऑर्गन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ ए नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, बताना है कि उनमें से कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो हेन, अर्थवॉर्म, स्टोन, स्नेल। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो स्टोन है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, और बाकी तीनों लिविंग थिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स ब्रीद थ्रू दिस स्मॉल होल्स। जो प्लांट्स होते हैं वो इस छोटे से होल से सांस लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है फिन्स, स्टोमेटा, गिल्स, नोस। तो इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो स्मॉल होल्स होता है पत्तियों में, जो लीव्स होता है उसमें स्टोमेटा होता है, तो उससे ही प्लांट सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम है। ठीक है, हमें मैच करना है यहाँ। ठीक है, 2 कॉलम है, उन्हें हमें मैच करना है। तो यहाँ प्लांट्स लिखा है, तो प्लांट्स को हम मैच करेंगे सीड से। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स का जो रिलेशन है वो सीड से है। ओके, फिर इसके बाद हैन लिखा हुआ है, हैन, तो इसको हम मैच करेंगे लेस एग्स। ठीक है, क्योंकि मुर्गी अंडे देती है, तो हम उसको यहाँ फर्स्ट वाले से मैच करेंगे। ए रॉक, रॉक को हम मैच करेंगे ब्रीथ यूजिंग, रॉक को हम मैच करेंगे डज नॉट फील, यानी कि जो रॉक होता है, जो एक चट्टान होता है वो फील नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद लिखा है कैट, कैट यहाँ लिखा है, तो कैट को हम मैच करेंगे ब्रीथ्स यूजिंग इट्स नोट्स, यानी कि सांस लेने के लिए अपने नोज़ का यूज़ करती है बिल्ली। ठीक है, कैट जो है नाक से सांस लेती है। ठीक है, तो इन चारों को हमने मैच कर लिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ ब्रैकेट में वर्ड्स भी दिया हुआ है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल होगा। ठीक है, तो उनमें से ही हमें सेलेक्ट करना है। तो पहला है डैश थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। ठीक है, तो जो लिविंग यहाँ फील होगा लिविंग, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इन देयर डैश, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किस में अपना फूड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे लीव्स को। ठीक है, तो पत्तियों में अपना फूड बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मूव टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ फील होगा एनिमल्स जो होते हैं वो फूड को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एनिमल्स फिल करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड्स हैव स्मॉल होल्स नियर देयर बीक टू ब्रीथ, यानी कि जो बर्ड्स होती है उसके बीक के पास, उसकी चोंच के पास एक होल्स होता है, उसके ही द्वारा वो सांस लेता है। तो यहाँ हम ब्रीथ्स फिल करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस्ड बाय फॉर्मिंग सीड। यहाँ हम रिप्रोड्यूस फिल करेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि जो प्लांट्स हैं, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड के द्वारा, यानी कि सीड से ही कोई न्यू प्लांट्स बनता है। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट दिस सेंटेंस करेक्टली। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जो कि रॉन्ग सेंटेंस है, उसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है नॉन लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो यहाँ पे सेंटेंस जो है रॉन्ग है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स नीड टू ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए फूड की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट होगा लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, यानी लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है उन्हें ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फिश इज़ ए लिविंग थिंग्स बिकॉज इट कैन नॉट ब्रीथ। फिश लिविंग थिंग्स होता है क्योंकि यह सांस नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ए फिश इज़ ए लिविंग थिंग्स। फिश एक लिविंग थिंग्स है बिकॉज इट कैन ब्रीथ, क्योंकि ये सांस ले सकती है। ठीक है, फिश सांस ले सकती है। थर्ड है प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड गिल्स। जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक छोटा छेद होता है जिनको हम गिल्स बोलते हैं। तो ये सेंटेंस गलत है, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा प्लांट ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो प्लांट्स की पत्तियों में एक छोटा छेद होता है, एक छोटा होल्स होता है जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उसको गिल्स नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैंगो सीड ग्रोज इनटू एन एप्पल प्लांट। एक मैंगो का जो सीड होता है वो धीरे धीरे बढ़कर एक एप्पल प्लांट बन जाता है। ये गलत सेंटेंस है, इसका सेंटेंस सही होगा ए मैंगो प्लांट सीड ग्रोज इनटू ए मैंगो प्लांट। जो मैंगो प्लांट का जो बीज होता है वो धीरे धीरे बढ़कर मैंगो प्लांट ही बनता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो आप सब लोग इसका रिवीजन करिएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।